हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जब भी बात करते हैं तो हम लोग 2 से 3 साइंटिस्ट के बारे में कम से कम बात तो करते ही हैं कि इनका आविष्कार किन्होंने किया है। तो एटम्स का अगर हम लोग बात करें तो एटम्स का आविष्कार करने से पहले हम लोग 2 साइंटिस्ट का नाम जान लेते हैं। एक थे लेवोजियर और दूसरे थे जोसेफ एल प्रोस्ट। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा मतलब कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया। उसमें बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं और उनमें जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, मास के ऊपर। जितना अमाउंट ऑफ हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं उतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दूसरी तरफ बनता है। ठीक है, अब किसी ने पूरे तरीके से मतलब अच्छे तरीके से ये नहीं बताया था कि केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे भी कुछ छोटा भाग होता है। जैसे एलिमेंट है तो एलिमेंट का छोटा भाग हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अभी के समय में मॉलिक्यूल्स से भी छोटा भाग हम लोग बोलते हैं एटम्स। ठीक है, तो इनके इसी सब चीज़ का लैकिंग होने की वजह से डाल्टन ने जब अपना खुद का एटॉमिक थ्योरी पे रिसर्च किया, डिस्कवरी क्या किया कि जो पूरे मैटर का सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने इस चीज़ को सही किया। डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक ये कहा गया कि किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर का क्या मतलब है, अगर ये पेन है तो पेन के अंदर के सबसे छोटे पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल जिससे ये पेन बन के तैयार हुआ है, उस टाइनी पार्टिकल को हम लोग एटम्स बोलते हैं। किसी भी मैटर का एग्जांपल ले सकते हैं। ये पेज है, पेज का भी एक सबसे छोटा टुकड़ा, कहीं कोना, एक पार्टिकल हो सकता है, उसी को हम लोग एटम बोलते हैं। और आसपास हम लोग कुछ भी देखते हैं, जैसे ये बेड है, बेड का लकड़ी का सबसे छोटा पार्टिकल उसको हम लोग एटम बोलते हैं। ठीक है, किसी भी मैटर का जिससे वो बन के तैयार हुआ है और उसका सबसे छोटा या टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग एटम बोलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एटम्स आर नॉट डिविजिबल एंड कैनॉट बी क्रिएटेड। एटम्स हम लोग पहले ही समझ लिए कि बहुत साइज़ में छोटा है तो होता है। तो सबसे छोटा चीज़ को हम लोग डिविजिबल मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसको तोड़ नहीं सकते। और ना ही हम लोग एटम को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी एटम्स का जो हम लोग बोल सकते हैं, किसी भी अगर चीज़ का एटम है उसको ना हम लोग बना सकते हैं। हम लोग मैटर को तो बना सकते हैं लेकिन उसके एटम्स जो हैं उनको ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको हम लोग मिटा सकते हैं पूरे तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सेम इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी एटम, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी गिवन एलिमेंट में, जैसे बात किया जाए ऑक्सीजन का एलिमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन के एलिमेंट में जितने भी उसके छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे एटम्स होंगे, वो सभी सेम साइज के होंगे, सेम मास के होंगे और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि अगर एक किसी भी देश का सेना होता है, ठीक है, सेना में जो लोग होते हैं वो हम लोग को दिखते कैसे, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, सबके पास सेम पावर है, सेम गन दिया गया है, सेम वेस्ट है, सेम हेलमेट है। तो ये सब चीज़ क्या है, एक तरीके से सेम है। तो उसी तरीके से किसी भी गिवन एलिमेंट के जितने भी आइटम्स होते हैं उनके सभी के सेम साइज होता है, मास भी सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी वो रिएक्शन दिखाएंगे वो भी सेम रहेगा। दूसरा, आज चौथा पॉइंट जो है, आखिरी पॉइंट, वो क्या बोल रहे हैं कि एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट, अगर एलिमेंट को ही बदल दिया जाए तो उसका साइज़ भी डिफरेंट हो जाएगा, मास भी डिफरेंट हो जाएगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग समझेंगे कि एटम्स का क्या चीज़ चेंज होता है और क्या चीज़ चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद डाल्टन्स अपने एटॉमिक थ्योरी में इतना सब चीज़ तो बता दिए है कि मैटर जो है सबसे छोटा, उसके पार्टिकल अंदर जो पार्टिकल है उससे बना हुआ है। लेकिन अब उसके बाद उन्होंने कुछ सिम्बॉल्स का डिस्कवरी किया कि कुछ एलिमेंट्स के उन्होंने कॉमन सिम्बॉल्स दिए। ठीक है, तो हम लोग उसके सिम्बॉल्स देखते हैं। हाइड्रोजन का इन्होंने सिम्बॉल कुछ इस तरीके का दिया था, एक राउंड और बीच में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर। कार्बन जो था वो तो अंदर तरीके से थोड़ा बोल्ड था, मतलब इसको थोड़ा डार्क उन्होंने शेड कर दिया था, तो इसको वो कार्बन एटम ये कार्बन एलिमेंट का सिंबल दिखाए। ऑक्सीजन जो है ब्लैंक था, सिर्फ सर्कल। फॉस्फोरस का कुछ इस तरीके से था, सल्फर का इस तरीके से। तो ये सब कुछ कॉमन सिम्बॉल्स है जिन्होंने, जो डाल्टन्स ने अपने एटॉमिक थ्योरी में बताया था। ठीक है, कॉपर का सी लिखा हुआ, लेड का एल लिखा हुआ, सिल्वर का एस लिखा हुआ, गोल्ड का कुछ इस तरीके से, प्लेटिनम प्लेटिना जो हुआ, मरकरी का इस तरीके से। लेकिन अभी के समय में जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स के सिंबल कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं। हम लोग 6 क्लास से ही, 5 क्लास से ही, केमिस्ट्री नहीं,
6 क्लास में कॉमनली स्टार्ट हो जाता है एलिमेंट्स और उसके नाम, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसका लैटिन नेम भी कुछ, किसी किसी एलिमेंट का लैटिन नेम भी होता है, लैटिन नेम, और लैटिन नेम के उस पर ही हम लोग का सिम्बॉल्स भी दिया जाता है। लेकिन हाइड्रोजन का कोई लैटिन नेम नहीं होता है, तो उसका जो सिंबल है वो सिंपली उसका फर्स्ट लेटर डिनोट किया जाता है। कार्बन का भी कोई लैटिन नेम नहीं है, तो कार्बन का भी शुरुआत का सी। कॉपर का, क्योंकि कॉपर का हम लोग पहले से ही कार्बन का सी ले चुके थे, इसलिए कॉपर में सी नहीं सी यू लिखते हैं। सी यू क्यों लिखते हैं? क्योंकि कॉपर का जो लैटिन नेम है वो क्यूप्रम है। क्यूप्रम होने की वजह से इसका शुरुआत का 2 लेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि सी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो कार्बन को पहले ही दिया गया था। क्लोरीन में लैटिन नेम नहीं होता, तो इसका सी एल है, ठीक है, सी एल है, सी एच नहीं होगा। सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, एन ए सिम्बॉल हो गया। पोटेशियम का कैलियम होता है, के सिम्बॉल हो गया। तो ये सब याद किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास में काम आता है 1 से लेकर के 30 तक का एटॉमिक नंबर लिखा हुआ 1 से लेकर के 30 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम लोग याद कर सकते हैं 9th क्लास में। इससे पहले अगर हम लोग 6, 7, 8 का अगर बात करें तो ज़्यादातर 20 तक ही काम आता है, ठीक है। तो उसके लैटिन नेम कहीं कहीं बीच में लैटिन नेम का नाम आता है, कहीं कहीं आर्गन्स का नाम आता है, कुछ कुछ नोबल गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो सब हम लोग को याद रखना पड़ता है। आयरन हो गया फेरम, एफ ई, गोल्ड का ऑरम, ए यू, सिल्वर का अर्जेंटम, ए जी, मर्क्यूरी का हाइड्रोजाइरम, एच जी, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉमन एलिमेंट्स के सिम्बॉल्स हुए। डाल्टन्स के गिवन जो एलिमेंट्स के सिम्बॉल थे और जो हम लोग अभी जो सिम्बॉल्स पढ़ रहे हैं उन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो यही सब चीज़ था कि 2 साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवरी किया, लेकिन उनके डिस्कवरी में कुछ कमी दिखा जो डाल्टन्स ने अपने एटॉमिक थ्योरी में सही किया, ठीक है। फिर डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में कुछ हम लोग को गड़बड़ी लग रहा है, तो हम लोग फिर अपने हिसाब से या अपने जो भी डिस्कवरी हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग सेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में समझ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।